तो पब्लिक कंपनी क्या हुई? पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो मालिकाना हक होता है, ओनरशिप होती है, वो पब्लिक के हाथों में होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी हम शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उन्हें कौन खरीदता है? जनरल पब्लिक खरीदती है। और जब ये सब चीज़ें खरीदी जाती हैं तो मालिकाना हक तो पब्लिक का ही हो जाएगा ना, क्योंकि जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो तो ओनर होते हैं ना कंपनी के। और आपको दूसरी बात बताऊँ, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वही तो पब्लिक कंपनी हुई। मतलब कुछ भी मैडम, कुछ भी पढ़ाओगे। अरे बेटा, एज पर दी सेक्शन 271 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वही तो पब्लिक कंपनी है। और पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पेड अप कैपिटल हमें 5 लाख की ज़रूरत पड़ती है। और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए हमें मिनिमम 7 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी चलेंगे, अनलिमिटेड हो सकते हैं। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि भाई अनलिमिटेड मेंबर पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं पब्लिक कंपनी बनाते हैं। भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? कोई चीटिंग नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। माना कि मिनिमम 7 लगते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके पब्लिक कंपनी खोल लोगे, ठीक है ना? अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी में जो ओनरशिप होती है वो ओनर के हाथ में होगी, और इसको पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जाता। जो शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, बॉन्ड होंगे, वो पब्लिक को हम नहीं बेचने वाले, क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनी है। और इसके जो मिनिमम मेंबर्स होंगे ना, वो 2 मेंबर्स होंगे, और मैक्सिमम 200 होंगे। 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर 200 से ज़्यादा हुआ तो वो तो प्राइवेट कंपनी होगी ही नहीं, उसे तो हम फिर पब्लिक घोषित ना कर दें, क्योंकि पब्लिक में तो अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, है ना? और आपको पता है, एज पर दी सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 1 लाख होती है। और जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ना शेयर, तो तब कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि कैसे ट्रांसफ़र होने हैं, कैसे नहीं होने, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, ठीक है? और ये याद रखना, इसमें कितनी लिमिट होती है मैक्सिमम नंबर की? 200 होती है। और एम्प्लॉयज़ को निकालने के बाद 200 है। अगर एम्प्लॉयज़ को घुसेड़ देंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है ना? और आपको एक बात बताऊँ, जो शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक, ये सब चीज़ें जब इशू की जाती है ना, तो जनरल पब्लिक को नहीं की जाती। इस पर रोक है, तो इसे ही बोलते हैं क्या? प्राइवेट कंपनी। ओके, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी।